हेडेक जिसको हम बहुत नॉर्मली बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, ये है तो बहुत वेग टर्म। जैसे लोग बोलते हैं सर दर्द हो रहा है, बट ये बहुत बार डेंजरस हो जाता है अगर उसे इग्नोर किया जाए। हम मेडिकल लैंग्वेज की बात करें तो हेडेक को हम साइंटिफिकली सिफेल्जिया बोलते हैं, विच इज लाइक हेड एक के साथ साथ गर्दन में दर्द, चेहरे के किसी एक हिस्से में दर्द, ये सारी चीजें हेडेक के अंदर आती हैं। अगर हम ब्रॉडली बात करें, अगर हम एक सामान्य जनता के लिए बात करें कि हेडेक कितने तरह का होता है, क्या होता है, मुख्यतः हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे पैटर्न ऑफ हेडेक होता है, जो सबसे कॉमन हम बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक, माइग्रेन और साथ में क्लस्टर हेडेक। तो ये सारी चीजें बड़ी सामान्यतः देखी जाती हैं। लेकिन अगर हम बहुत एडवांस लेवल में जाएं, जैसे हम ये बोलें कि इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने कितने तरह से क्लासिफाई किया है, तो 150 तरह के हेडेक होते हैं। बट हमें अपनी जो डेली लाइफ है उसमें हमें तीन चीजों पे फोकस करना है। एक है टेंशन टाइप हेडेक, दूसरा है माइग्रेन, और लास्ट जो है वो क्लस्टर टाइप ऑफ हेडेक है। तो ये तीनों बहुत जानकारी हमें इसके बारे में अप टू डेट होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि कब क्या करना है सर दर्द का, कब हमें खुद से घर पे इलाज करना है, और कब एक स्पेशलिस्ट के पास जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइग्रेन एक तरह से बहुत एक टर्म ऐसा है जो सब लोग यूज करते हैं कि माइग्रेन है, माइग्रेन है। सबसे जरूरी चीज जो माइग्रेन में वो ये होता है कि माइग्रेन में हेडेक आपको होगा, नो डाउट हेडेक रहेगा, बट उस हेडेक के साथ तेज आवाज, रोशनी के साथ, या बहुत शोर शराबे के साथ, नींद कम होने के कारण, इन सारी चीजों से माइग्रेन का हेडेक बढ़ जाता है। माइग्रेन जनरली दिमाग की एक हिस्से में, जैसे एक तरफ राइट या लेफ्ट में होता है, और उसके साथ साथ मरीज को इतना ज्यादा दर्द होता है कि अगर उस दर्द के समय या दर्द के पहले मरीज को कई बार उल्टी जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि आंखों से देखने में दिक्कत हो रही है, उल्टी आ जाएगी, या कभी कभी ऐसा लगता है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, कभी कभी ऐसा लगता है आंखों के सामने बल्ब जैसे चमकती है, उस तरह से वो चीजें माइग्रेन में दिखाई देती हैं। तो अगर हम शॉर्ट में बात करें तो एक तरफ मोस्टली सर के दर्द होता है, जिसके साथ साथ वो सर दर्द तेज आवाज, रोशनी के साथ, या कई बार ऐसा होता है कि नींद कम होने के कारण वो सर दर्द बढ़ जाता है। सबसे जरूरी हेडेक में जो माइग्रेन होता है या क्लस्टर हेडेक होता है, टेंशन टाइप हेडेक होता है, सबसे जरूरी ये रहता है कि आप उसमें डिसाइड करो और इस चीज को पता करो कि आपको किस तरह का हेडेक है। तो ये माइग्रेन हो गया। टेंशन टाइप हेडेक में हम क्या देखते हैं, एक बैंड लाइक होता है। मरीज आके आपके पास बताएगा कि मुझे डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि सर के किसी चारों तरफ किसी ने बहुत टाइट बैंड बांध दिया है, और वो बहुत ही टाइट फील होता है, और जैसा लगता है कि जान निकल जाएगी, इतना असहनीय दर्द होता है टेंशन टाइप हेडेक में। और जैसा कि नाम इसका टेंशन टाइप हेडेक है, तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेस ऐसे हेडेक में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और आज के लाइफ में आप देखोगे स्ट्रेस ऐसा कोई नहीं है जिसको कि स्ट्रेस नहीं हो। सो नाउ इट इज टेंशन टाइप हेडेक इज बिकमिंग मोर कॉमन। ये इतना कॉमन है कि कई कई मरीजों में हमने देखा है कि रोज करीब शाम के टाइम उनको ये हेडेक होता है। क्लस्टर टाइप हेडेक की अगर हम बात करें तो इसमें भी एक साइड में सर में दर्द होता है, लेकिन उसके साथ साथ आंखों से पानी आना, नाक थोड़ा सा ब्लॉक रहना, और एक फेस पे भी एक साइड के फेस पे दर्द का महसूस होना, ये होता है आपका क्लस्टर टाइप हेडेक। लेकिन सबसे कॉमन की हम बात करें आजकल के सिनेरियो में, तो टेंशन टाइप हेडेक इज वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। और उसके साथ साथ हमें ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि अगर आप पेन किलर खा रहे हो तो आपका पेन किलर खाने के बाद हेडेक कैसा है, क्या वो सर दर्द बढ़ रहा है, सर दर्द कम हो रहा है। एक हेडेक डायरी बनानी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि सर दर्द हफ्ते में कितनी बार हो रहा है, दिन में कितनी बार हो रहा है, और उसके साथ साथ लक्षण क्या क्या हो रहे हैं। अगर हम डेंजर साइन की बात करें कि सर दर्द में डेंजर साइन कब है, सबसे पहला रिकरेंट हेडेक। अगर किसी को भी बार बार सर दर्द हो रहा है, तो आप ये समझ लीजिए हफ्ते में 3 बार, 4 बार, 5 बार हो रहा है, तो एटलीस्ट उसको इवेल्युएशन की जरूरत है। क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कि सर दर्द नहीं होता है। ऑलमोस्ट इन अ मंथ 4 से 5 बार हेडेक इज वेरी कॉमन, ऑलमोस्ट सभी को होता है। लेकिन अगर हेडेक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, पहली बात अगर हम बात करें कि कब स्पेशलिस्ट से मिलना है, हेडेक की फ्रीक्वेंसी पहले से बढ़ी है। दूसरी चीज, अगर हेडेक के साथ बुखार आ रहा है। तीसरी चीज,
अगर किसी चोट लगने के बाद सर दर्द हो रहा है तब, या सर दर्द के साथ साथ आपका होश डाउन हो रहा है जैसे हम आप बात कर रहे हैं, अगर सर दर्द के साथ सामने वाले इंसान की जो मतलब हम ये कहें कि जिस तरह से सेंसेस में बात करना चाहिए वो बात नहीं कर रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि खांसने के साथ सर दर्द बढ़ता है, जैसे किसी ने खांसा और उसको लग रहा है कि नहीं यार खांसने के बाद मेरे सर में दर्द बढ़ रहा है, देन डेफिनेटली ये सारी चीजें इवेल्युएशन के रेंज में आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हम न्यूरोलॉजी में बात करते हैं वो ये है वर्स्ट हेडेक। अगर कोई मरीज ऐसा बोलता है आपके पास आके कि डॉक्टर साहब, या घर पे भी कोई ऐसा बोलता है आपकी फैमिली में, जान पहचान में, कि मेरी लाइफ का वर्स्ट हेडेक था, इससे बुरा हेडेक मेरे लाइफ में कभी नहीं हुआ, उसको हम इमीडिएटली इवेल्युएट करते हैं सब अरेक्नोइड हेमरेज के लिए। और वो सीटी स्कैन से होता है क्योंकि वो एक जानलेवा कंडीशन होती है। तो मोस्टली टेंशन टाइप हेडेक, क्लस्टर टाइप हेडेक, माइग्रेन, एंड उसके साथ साथ अगर आप नॉर्मल पैरासिटामोल या कोई पेन किलर लेते हो जिससे हेडेक कंट्रोल हो जाता है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर वो रिकरेंट होता है, बुखार के साथ होता है, आपका होश डाउन होता है, या ऐसा लगता है कि खांसने के बाद सर दर्द बढ़ रहा है या चोट लगने के बाद सर दर्द बढ़ रहा है, तो आपको अपना दिमाग बिल्कुल अलर्ट करना चाहिए कि मुझे इवैल्यूएशन की जरूरत है और सिर्फ गोलियों से काम नहीं चलेगा। पहले तो हम बेसिक टेस्ट से शुरुआत करते हैं और हम मरीज से ये बात करने की कोशिश करते हैं कि आपको सर दर्द दिमाग के किस हिस्से में होता है। दूसरी बार हम जब पूछते हैं कि सर दर्द, आपको पेशेंट एक बार दिखा के चला गया और आपने उससे पूछ लिया कि सर दर्द किस हिस्से में होता है, किस चीज से सर दर्द बढ़ता है, क्या वो तेज आवाज रोशनी से बढ़ता है या नहीं सोते हो तब आप बढ़ता है, जैसे मैंने सारी चीजें बताई कि खांसी के साथ सर दर्द होता है या चोट के बाद होता है। ये तो हिस्ट्री हो गया, क्योंकि किसी भी सर दर्द में आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि आप उसकी हिस्ट्री लीजिए कि सर दर्द का कारण क्या है। जैसे मैंने बताया टेंशन टाइप ऑफ हेडेक बहुत कॉमन है, बहुत ही इजीली होता है। तो स्ट्रेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें हर पेशेंट से पूछना चाहिए। फैमिली स्ट्रेस स्ट्रेस हो, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो, वो अगर हम इवेल्युएशन की बात करें, ये जरूरी नहीं है कि हम हर मरीज का सीटी स्कैन करें। कुछ चीजें जो हमने देखी हैं, जैसे एनीमिया, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो मरीज को हेडेक होता है। अगर विटामिन डी की कमी है तब भी हम ये देखते हैं कि पेशेंट में हेडेक होता है। कई बार महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले भी वो बहुत ज्यादा हेडेक होता है, पेट में दर्द के साथ साथ। और हम और जो चीजें देखते हैं उसमें सबसे जरूरी जो रहता है वो ये होता है स्लीप। स्लीप डिप्राइवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है हेडेक का। हम कुछ मरीजों में सिर्फ उनको स्ट्रेस रिलीज करने की मेडिसिन देते हैं, उनको मेडिटेशन और रेस्ट करने को बोलते हैं, और 4 से 6 हफ्ते में जो हेडेक की फ्रीक्वेंसी रहती है वो 50 से 60% कम हो जाती है। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप सीबीसी कराइए, विटामिन डी कराइए, थायराइड कराइए। इन 3 चीजों से काफी हद तक हम रूल आउट कर लेते हैं। बट अगर प्राइमरी कॉज इन तीनों चीजों के देखने के बाद भी हेडेक नहीं ठीक होता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, तो हम डेफिनेटली सीटी स्कैन करते हैं या एमआरआई करते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की उम्र कैसी है, और पेशेंट को किस चीज की जरूरत है, तो वो मरीज से मरीज पे वेरी करता है। लेकिन सीबीसी, विटामिन डी, थायराइड, B12 लेवल्स एंड सीटी स्कैन एज एन इफ रिक्वायर्ड, तो ये चीजें हम करते हैं हेडेक के पेशेंट में इवेल्युएशन के लिए। अगर ये मालूम चल जाए कि सर दर्द किस वजह से हो रहा है, तो 90% केसेस में मैंने पेशेंट्स को ठीक किया है जिनको हेडेक है, जिनको माइग्रेन है, जो टेंशन टाइप हेडेक है या क्लस्टर हेडेक है। समस्या ये होती है कि हम सिर्फ दवाइयां देके उसको दबाने की कोशिश करते हैं। हम ये ट्राई नहीं करते हैं कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या बाकी और परिवर्तन करके हम कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं। करीब आप ये मान के चलो कि 6 to 8 वीक्स के अंदर 80% मरीज के हेडेक की फ्रीक्वेंसी 70 to 80% कम हो गई है, और वो जस्ट ऑन मिनिमम मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ट्रीटमेंट, थोड़ा अपना स्लीप पैटर्न, मेडिटेशन सही करने से काफी फर्क पड़ता है। कोई भी मेडिसिन जो पेन किलर है, आप फॉर अ टाइम बिंग खा सकते हो। अगर आपको कभी सर दर्द हो रहा है, आप एक बार खा लो, 2 बार खा लो, वो ठीक है। लेकिन अगर जैसा फ्रीक्वेंट हो रहा है, आपको हफ्ते में 5 बार 6 बार हेडेक हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको टेम्परेली ऑन होल्ड रख सकते हो। आपको एक तुरंत का आराम मिल जाएगा। लेकिन अगर उसका कारण नहीं पता किया जाएगा तो वो ठीक कभी नहीं होगा। रही बात साइड इफेक्ट की, तो ऑन अ लॉन्गर रन कोई भी पेन किलर, कोई भी दवाइयां
वो लिवर या किडनी के लिए बहुत सेफ नहीं मानी जाती है। तो प्रयास यही करना चाहिए, अगर आपको दवाई खाने के बाद आराम मिल रहा है लेकिन वो हेडेक बार बार हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली पेन किलर खाने के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए।